बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हदीस पाक है कि जब किसी इंसान के मरने का वक्त करीब होता है तो मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह ताला 5 फरिश्ते उसके पास भेजते हैं। पहला फरिश्ता उस इंसान के पास उस वक्त आता है जब उसकी मौत करीब होती है और उसकी रूह हलक तक अटक जाती है। पहला फरिश्ता मरने वाले इंसान से कहता है कि अब तू कितना कमज़ोर है, तेरा ताकतवर जिस्म आज कितना कमज़ोर है। तुम तरह तरह की बातें करते थे, आज चुप क्यों हो? तेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? सब ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया है? इसके बाद जब इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है और इसको कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उस वक्त इसके पास आता है और उस शख्स से कहता है कि तुमने कंजूसी करके जो माल जमा कर रखा था वो आज कहाँ है? तुमने धूप और छाँव से बचने के लिए जो वसीले बनाए थे आज वो कहाँ गए? तुमने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए जो दोस्त बनाए थे आज वो क्यों छोड़ गए हैं? जब उस शख्स का जनाजा उठा लिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है कि आज तू एक लंबे सफ़र के लिए जा रहा है। तुम आज इन लोगों से मुलाकात करोगे जिन लोगों से आज से पहले तुमने मुलाकात नहीं की होगी। आज तुम्हें ऐसी तंग जगह में दाखिल कर दिया जाएगा जिस जगह में आज से पहले तुम दाखिल नहीं किए गए। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हुए तो अल्लाह पाक तुमसे राज़ी हो जाएगा और अगर तुम्हारे आमाल बुरे हुए तो ये तुम्हारी बदबख्ती होगी। जब उस शख्स को कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उस इंसान के पास आता है और पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू जिंदा था और इस ज़मीन के ऊपर चलता था, आज तू मर गया है और इस ज़मीन के नीचे आ गया है। कल तक तुम इस ज़मीन पर तकब्बुर के साथ चलते थे और आज तुम इस ज़मीन के नीचे सो रहे हो और बेबस हो। कल तक तू इस ज़मीन पर अकड़ कर चलता था और आज तेरी बदबख्ती है कि तू इस ज़मीन के नीचे आ गया है। जब लोग इसका जनाजा पढ़कर इसकी कब्र पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता इसके पास आता है, ऐ ज़मीन के अंदर आने वाले इंसान, अब तू अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ आ गया है और अगर वो खड़े भी होते तो तुम्हें इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था। आज तुम्हें जन्नत के सबसे आला बाग की तरफ ले जाया जाएगा या जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। यानी जो लोग नेक अमाल करते हैं उनके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जो लोग बुरे अमाल करते हैं उनके लिए जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह ताला से तौबा कर लें। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला से हमें हर वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।